एंड सी डी इक्वल टू हो जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। तो हमको ऑल साइड्स फाइंड हो गया। तो इसके बाद जो है ये हमारा क्या हो जाता है, ये ए बी सी और ई एक रेक्टेंगल हो जाता है। ये जो है ए बी सी ई इज ए रेक्टेंगल, राइट। तो इसके सामने की भुजा बराबर होगी, देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी प्लस डी कर सकते हैं। ए डी इक्वल टू सी डी प्लस डी ई, डी ए डी हमारा क्या है, साइन ए प्लस साइन बी है, साइन ए प्लस साइन बी। सी डी कितना हमारा आ गया, और देखिए सी डी जो हमारा आ गया है ये हो जाएगा हमारा साइन ए, और ये कॉस बी है, ये है कॉस बी। इस तरह से ये हमारे नीचे ये बेस है, तो ये हो जाता है हमारा ये कॉस ए कॉस बी, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेन्यूज जो है ये इसके लिए जो है, इस एंगल के लिए जो है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, एंगल बी सी डी के लिए ये नीचे आ गया। तो साइन ए प्लस साइन बी को हम लिख सकते हैं, और सी डी वैल्यू कितनी है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन बी। तो एक फार्मूला हमने यहाँ से फाइंड हो गया, ठीक है। इस तरह से हम दूसरा फार्मूला देंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब बी सी इक्वल टू, ये पूछा इक्वल हो गया इसमें, तो अब जो हमारा हो गया क्या, बी सी इक्वल टू कौन सा साइड होगा, ए एफ प्लस एफ ई, ए एफ प्लस एफ ई। बी सी क्या है, बी सी है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। ए एफ कितना हमारा है, ए एफ कॉस ए प्लस बी हो गया, ए एफ जो हमारा हो गया कॉस ए प्लस बी, प्लस ई एफ कितना है, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, और ये इधर चला जाएगा, ठीक है, एक नहीं ये इधर आ जाएगा, तो ये हमारा कहा जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला जो है प्राप्त हो गया, राइट। अब हमारा देखिए यहाँ पर आ गया हमारा साइन ए साइन बी, हमारे ये 1 हो गया, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, tan ए tan बी, tan ए प्लस बी का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं tan ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी बट्टे कॉस ए प्लस बी। अब साइन ए साइन बी का वैल्यू कितनी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी की वैल्यू कितनी है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी।
कॉस ए कॉस बी से भाग करने पर क्या हमारा आएगा, ये हमारा आ जाएगा tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए tan बी। इसमें हम लिख देंगे कॉस ए कॉस बी से ऊपर नीचे भाग करने पर। तो हमारा जो आ गया tan के फॉर्मूला भी मिल गया यहाँ से, tan ए प्लस बी इक्वल टू tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए प्लस tan बी। ये हमारा जो है तीसरा फार्मूला मिल गया, राइट। अब जो है अब हम लोग को दूसरा फॉर्मूला हम लोग का साइन ए साइन बी का मान निकालेंगे, ठीक है। अब हमें देखते हैं यहाँ पे साइन ए माइनस बी, सॉरी इसको लेते हैं हम लोग, कलर चेंज करते हैं, ब्लूस लेते हैं, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही जो हमारा मान होता है कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस इसमें होता है साइन ए साइन बी हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें tan का हो जाता है फॉर्मूला, tan ए माइनस बी का लिख सकते हैं, tan ए माइनस tan बी बटे 1 माइनस tan ए tan बी। इसमें डायग्राम जो है केवल डायग्राम में अंतर आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डायग्राम बनाते हैं, बढ़िया से बन जाता है तो हमारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसलिए हम इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कैसे जो है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकलता है। आइए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पहले जो सिंपल सा जो है हम एक बना लेते हैं रेक्टेंगल, राइट। इससे क्या होता है कि हमारे उनको बनाने में आसानी रहेगी डायग्राम को। ये हमने एक रेक्टेंगल बना ड्रॉ कर लिया, राइट, ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा हमारा हो रहा है अभी। तो अब इसके लिए जो है हमने यहाँ पे एक एंगल ले लिया। एक एंगल जैसे कि हमने यहाँ पे वो आ गया ये। अब ये जो होता है ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले हम इसको ऐसे ड्रा करेंगे, ये एंगल ड्रा करते हैं और ये हमारा कितना होता है, ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होता है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं। अब यहाँ से जो है हमारा ये लाइन आएगी, यहाँ से ये लाइन पे आएगी, ठीक है, ठीक है। ये जो है ये लाइन का डायग्राम बन रहा है। ये हमारा हो गया 90 डिग्री। तो इसमें जो है ये हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री। उसमें क्या था कि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है, लेकिन माइनस में जब लेंगे तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा इसका। ये अब कहा जाता है ऐसे। ये हमारा हो गया एक वो बन गया रेक्टेंगल, और हमारा दो ट्रायंगल भी हो गया।
अब इसमें क्या होता है, ये टोटल एंगल जो है, होल एंगल है, ये होल एंगल जो है ये आपका हो जाता है ए, और ये एंगल जो है, ये एंगल हो गया मान के चलिए बी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, राइट। ये हो गया, देखिए डायग्राम बन गया हमारा, एक आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका हम नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं। इसको हम देते हैं ए, ये हमारा जाता है बी, ये हो गया हमारा सी, और ये हमारा डी, इसको बोलते हैं ई देते हैं, इसको हम कर देते हैं एफ। अब सेम वही प्रोसीजर जो है वो करेगा। अब देखिए ये जब ये रेक्टेंगल है तो ये भुजा क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, हुई ना। देखिए जब हमारा ए बी डी एफ, ये क्या हो गया, इज ए रेक्टेंगल। देन उससे वैसे उसमें मैं लिखना भूल गया, अब यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो ये ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, एफ डी के। जब ए बी पैरेलल एफ डी हो जाएगा तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा इसमें, ये एंगल जो है एफ ई ए इक्वल टू एंगल ई ए बी इक्वल टू ए। ये हमारा एंगल होता है ए, ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। अब जब हमारा ये बी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना आ जाता है हमारा, ये हमारा एंगल हो जाता है 90 डिग्री। सॉरी, इसको हम जरूरत नहीं है, इसको हम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको हम लिखने की जरूरत नहीं है। जब हमारा ये एंगल बी है तो यहाँ पर जो है ये हमारा एंगल आ जा रहा है आपका ये एंगल आ जाता है 90 माइनस बी, और ये एंगल हमारा हो जाता है 90 माइनस ए माइनस बी, ये एंगल आता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ठीक, ये एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एंगल ए। क्यों, क्योंकि 90 प्लस 90, तो बी से बी कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, ए बचेगा, ये हमारा एंगल ए आ जाएगा। अब देखिए डायग्राम हमारा बन गया। डायग्राम में हमको मीनिंग समझना है, जब डायग्राम बन जाता है तो आपका आधा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं, अब फिर वही सेम प्रोसीजर लेते हैं। राइट एंगल, कितने राइट एंगल बन रहे हैं इसमें, राइट एंगल बन रहा है हमारा, एक बन रहा है ए एफ ए, एक बन रहा है, 4 राइट एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ई सी डी, एक बन रहा है हमारा ए सी ई, एक बन रहा है ए बी सी। तो हम पहला इस ए से शुरू करते हैं। तो राइट एंगल, ये पहला देखिए शुरू करते हैं, राइट एंगल ए एफ ए में क्या है, एंगल एफ इक्वल टू 90 डिग्री है, ये एंगल हमारा कितना 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा एंगल है। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, अब पहले देखिए, पहले बीच वाला एंगल को पहले हम इसको वो करते हैं, एंगल को जो है इसको हम बाद में लेंगे, पहले इसको बीच वाला एंगल को हम करें ताकि दोनों हमारा ये आ जाएगा इससे। तो मिडिल एंगल को हम पहले लिखते हैं, पहले कैसे करते हैं, कौन सा, मिडिल एंगल। राइट एंगल ए
ई सी में क्या है, एंगल ए ई सी इक्वल टू 90 डिग्री है। ये हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो बीच का बीच जो होता है तो ये ई एंगल इंडिकेट करता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ए ई सी। जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें जो है ध्यान रहेगा। 90 डिग्री हो गया। और इसके बाद में क्या होता है, और अब इसके लिए क्या हो गया, ए क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इसी क्या हो गया, एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए जो है ए सी हो गया परपेंडिकुलर, और ए हो गया बेस। तो ये हमारा ए बेस होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन बी। ठीक, राइट। तो हमको इसी से काम भी है। अच्छा, नीचे में हमारा ये एंगल क्या है, ए माइनस बी है। तो अब इसको हम बी सी जो हमारा होगा, यहाँ से बी सी जो है, ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं साइन, क्योंकि यहाँ सामने है तो ये होगा साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। नीचे हमारा कितना, ये तुम्हारा ए की दूरी कितनी हो जाती है, इसको हम लोग ले लेंगे कॉस ए माइनस बी, जो हमको फाइंड करना है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसमें निकालते हैं एंगल, ये हमारा बीच का मालूम चल गया। अब एंगल जो है ए एफ सी, दूसरा एंगल लेते हैं, कौन सा, तो इसमें जो है ए जो है, ए जो है क्या हो गया, कॉस बी, और इसी जो है वो हो गया साइन बी, क्योंकि इसी जो है परपेंडिकुलर है, ई बेस हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा एंगल में लेते हैं। अब लेते हैं दूसरा राइट एंगल। दूसरा राइट एंगल कौन सा ले रहे हैं अभी, चलिए ए भी ले रहे हैं, ए ई एफ ले रहे हैं, राइट एंगल ए ई एफ। ठीक है, ए एफ में जो है क्या है, एंगल एफ इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल एफ 90 डिग्री इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्या ये सिंगल में है, यहाँ पर 3 एंगल बन रहे थे, इसलिए हमको इस ऐसा लेना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या एफ भी लिख देंगे तो बात बन जाएगी हमारी। ठीक है, एंगल एफ 90 डिग्री हो गया। और इस जो एंगल ए ले रहे हैं, इसके सामने की भुजा क्या हो गई, ए एफ। एफ क्या, एफ हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर, मतलब कि ए एफ इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है, तो ए एफ हमारा क्या हो गया, साइन ए, और ये हो गया कॉस बी। तो हम ए एफ साइड हमारा क्या हो जाएगी, साइन ए कॉस बी, राइट। हमारा ए एफ साइड में क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, ये साइड हमारा हो जाएगा, ये ए एफ, ये साइड। ठीक है, ऐसे ही ये साइड हमारा है, ये साइड कितना हो जाएगा हमारा, कॉस बी ये है, और ये हमारा क्या आएगा, यहाँ से ये बेस हो जाएगा, यानी कॉस से कॉस बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस बी। समझ में आ रहा है ना, आई थिंक समझ में आना चाहिए सबको। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके बाद में जो है अब आते हैं, एफ हो गया साइन ए कॉस बी, और ई एफ को क्या हो जाएगा, ई एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस ए कॉस बी। ठीक है, अब जो है, अब एंगल लेते हैं तीसरा एंगल, राइट एंगल। कौन सा तीसरा एंगल लेंगे, सी ई डी, राइट एंगल सी ई डी। सी डी में क्या कर सकते हैं हम, ये हमारा एंगल ए है, और ये हमारे इसमें हाइपोटेन्यूस बी हो गया। अब इसमें जो है ये डी एंगल जो है, ए राइट एंगल है, इस एंगल में क्या है, डी जो है, सी डी में एंगल डी इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंड सी इज हाइपोटेन्यूस जो साइन बी है। ठीक है, तो अब हमारा ई डी कितना हो जाता है, इसके सामने भुजा ये लंब हो जाते हैं, तो ई डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये साइन ए साइन बी। समझ में आ रहा है ना, इसको इस ये जो हमारा ये डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा साइन ए साइन बी। अब इस तरह से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये
कॉस ए साइन बी, क्योंकि ये हमारा बेस है। और डी सी कितना हो जाएगा, सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, कॉस ए साइन बी। ठीक, यहाँ तक हमें समझ आ गया। और ये हमारा साइड हमारा निकल गया है। अब हम इसको वो निकालते हैं वो, अब देखिए कॉस ए कॉस बी। अब ये क्योंकि ये हमारा ए ई डी बी क्या हो गया, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि अब पहले साइड हमको लेना है तो हम लेते हैं बी डी, बी सी प्लस डी ई। क्या लिखते हैं, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू ए एफ, राइट, ए एफ हो गया। बी सी हमारा कितना है, बी सी साइन ए माइनस बी है, ए माइनस बी, प्लस सी डी कितना है, सी डी कॉस ए साइन बी है, कॉस ए साइन बी इक्वल टू एफ कितना हमारा हो गया, साइन ए कॉस बी हो गया, साइन ए कॉस बी। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर साइन ए माइनस बी इक्वल टू, अभी ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला जो है मिल गया। इसको हम चौथा फॉर्मूला हमारा आ गया। ये तीन फॉर्मूला ऑलरेडी हम को लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे हमारा कौन सा लेंगे, ए बी। इसी प्रकार ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई एफ प्लस ई डी, एफ ई प्लस ई डी। ए बी हमारा क्या है, कॉस ए माइनस बी है, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू एफ ई कितना हो जाता है हमारा, एफ ई हो गया कॉस ए कॉस बी हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस ई डी कितना है, साइन ए साइन बी। देख रहे हैं कितना ये हमारा आ गया, ये हमारा पांचवा फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही हम लेते हैं टेन का फॉर्मूला निकाल देते हैं, टेन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाता है हमें, साइन ए माइनस बी डिवाइड कॉस ए माइनस बी। सेम वही हम लोग लिख सकते हैं इसको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बट्टे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। वही कॉस ए से भाग देने पर क्या हो जाएगा हमारा, टेन ए माइनस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, ए माइनस बी का ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये हो गया छठा फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रही है बात, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो है देखिए हमारा डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, हम ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हम डायग्राम जो है बना रहे हैं उसी से हमारा ये सारा सोल्यूशन आ जा रहा है। ये सब चीज़ें हमको जो है बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको केवल क्या है, डायग्राम केवल समझना है और डायग्राम को अच्छी तरह से बना लेना है। यही जो हम दिमाग में ये सब क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो हम कोई भी गणित में क्या है कि आप डायग्राम अच्छी तरह से बनाइए, तो सोचिए, आप बिल्कुल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एकदम ईजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको इतने कहते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब दूसरा वीडियो हम बनाएंगे तब जो है वो करेंगे। ठीक।